मित्रों, भारत के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद खुशी से झूम उठी साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट। लेकिन जीत के बाद भारत की तारीफों में लतीफे पढ़ते हुए जो कहा, उसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हां मित्रों, अंतिम ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत को हराकर इतिहास रच दिया और इस लाजवाब जीत के बाद साउथ अफ्रीका की कप्तान अपनी खुशी रोक नहीं पाईं। उन्होंने मैदान पर पूरे सम्मान के साथ भारतीय टीम के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर कीं। मुकाबले में दोनों टीमों ने जिस तरह से संघर्ष किया, उसने पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। आखिरी ओवर तक यह मैच रोमांच से भरा रहा और आखिरकार साउथ अफ्रीका ने शानदार जीत दर्ज की। भारत ने भी इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। ऋचा घोष की शानदार पारी, स्नेह राणा का दमदार योगदान और गेंदबाजों का प्रयास काबिले तारीफ रहा। वहीं साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने पूरी टीम का नेतृत्व शानदार तरीके से किया और अपनी रणनीति से मैच का रुख पलट दिया। यह जीत साउथ अफ्रीका के लिए ऐतिहासिक रही, लेकिन सबसे अच्छी बात थी कप्तान का बर्ताव। जीत के बाद भी विनम्रता और सम्मान बरकरार। तो क्या कुछ कहा साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने। उनके दिल जीत लेने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम अगले मैच में पलटवार करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 का 10वां और सबसे रोमांचक मुकाबला विशाखापट्टनम के खूबसूरत मैदान पर खेला गया, जहां भारत का सामना हुआ साउथ अफ्रीका से। मौसम सुहाना था, लेकिन माहौल में तनाव साफ झलक रहा था। टॉस साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, पर जो हुआ उसने उनकी योजना हिला दी। भारत की ओर से मैदान पर उतरी स्मृति मंधाना और युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल की जोड़ी ने जबरदस्त आगाज किया। मंधाना की टाइमिंग और कवर ड्राइव्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं प्रतिका रावल ने शांत और संयमित अंदाज में रन जोड़े। शुरुआती 10 ओवरों में भारत बिना कोई विकेट गंवाए 55 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 11वां ओवर आते ही मलाबा ने मंधाना को कैच आउट कराकर भारत को पहला झटका दे दिया। मंधाना 23 रन बनाकर लौटीं और भारतीय डगआउट में सन्नाटा छा गया। इसके बाद हरलीन देओल मैदान पर आईं और प्रतिका के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ देर तक टिककर रन बनाए, लेकिन 17वें ओवर में मलाबा ने फिर वार किया। हरलीन 13 रन बनाकर बोल्ड हो गईं। अब भारत का स्कोर 83 पर 2 विकेट था। 20वें ओवर में सेखू खूने ने प्रतिका रावल को भी चलता किया। प्रतिका ने 37 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली थी। अब जेमिमा रॉड्रिक्स पर सबकी उम्मीदें टिकीं, मगर ट्रायन की गेंद ने उनके पैड पर दस्तक दी और अंपायर की उंगली ऊपर उठ गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर उतरी, लेकिन क्लोई ट्रायन ने उन्हें भी 9 रन पर पवेलियन भेज दिया। भारत का स्कोर 100 के आसपास पहुंचते पहुंचते 5 विकेट गिर चुके थे। इसी मुश्किल घड़ी में उतरी ऋचा घोष और अमनजोत कौर, और यहीं से खेल का रुख बदलना शुरू हुआ। ऋचा ने आते ही गियर बदला और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने बेखौफ शॉट्स खेले, जबकि अमनजोत ने दूसरे छोर से स्थिरता बनाए रखी। दोनों ने मिलकर स्कोर 150 के पार पहुंचाया, लेकिन 40वें ओवर में ट्रायन ने अमनजोत को कैच आउट करा दिया। अमनजोत ने 13 रन बनाए, लेकिन उनका योगदान भारत को संकट से बाहर निकालने में अहम रहा। ऋचा घोष ने फिर अपने शॉट से खेल का मूड बदल दिया। उनकी हर हिट पर स्टेडियम गूंज उठा। स्नेह राणा ने भी उनका बखूबी साथ दिया। दोनों ने मिलकर रणगति को तेज किया और भारत को 200 के पार पहुंचाया। ऋचा ने शानदार 50 पूरी की और 77 गेंदों पर 94 रनों की लाजवाब पारी खेली। आखिरी ओवर में वह लंबा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गईं, लेकिन भारत को उन्होंने 251 तक पहुंचा दिया। क्लोई ट्रायन 3 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की सबसे सफल गेंदबाज रहीं। अब साउथ अफ्रीका के सामने था 251 रन का लक्ष्य। शुरुआत में भारत ने जबरदस्त गेंदबाजी की। तीसरे ओवर में क्रांति गॉड ने ब्रिट्स को बिना खाता खोले आउट किया। छठे ओवर में अमनजोत कौर ने सूनलूज को कैच आउट करा दिया। स्कोर सिर्फ 19 पर 2 विकेट। इसके बाद कप्तान लॉरा वोल्वार्ट और मारिजाने कप मैदान पर उतरी। दोनों ने संभलकर खेलते हुए कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन स्नेह राणा ने कप को बोल्ड कर दिया और दीप्ति शर्मा ने अगले ओवर में बॉश को भी चलता किया। साउथ अफ्रीका का स्कोर था 58 पर 4 विकेट। अब सबकी उम्मीदें कप्तान लॉरा और विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा पर टिक गईं। दोनों ने संघर्ष किया, लेकिन 20वें ओवर में श्रीचरणी की गेंद जाफ्टा के पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। रिव्यू भी काम न आया। अब स्कोर था 81 पर 5 विकेट। भारत का पलड़ा भारी दिखने लगा, लेकिन कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी अनुभव और क्लास से रन जुटाए
और शानदार अर्धशतक लगाया। उनका खेल देख दर्शकों ने भी तालियां बजाईं, लेकिन 36वें ओवर में क्रांति गॉड की एक बेहतरीन यॉर्कर ने उनका काम तमाम कर दिया। लॉरा 70 रन बनाकर लौटीं और साउथ अफ्रीका की उम्मीदें कमजोर पड़ती नजर आईं। फिर भी मुकाबला यहीं खत्म नहीं हुआ। क्लॉय ट्रायन और डिक्लर्क ने मिलकर इतिहास रच दिया। ट्रायन ने 49 रनों की संयमित पारी खेली, जबकि डिक्लर्क ने 54 गेंदों में तूफानी 86 रन ठोक दिए। उन्होंने हर भारतीय गेंदबाज पर प्रहार किया और आखिरकार 49वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने 252 रन का लक्ष्य 3 विकेट रहते हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, असली बात तो उसके बाद हुई, जब साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने जीत के बाद जो कहा, उसने हर भारतीय का दिल छू लिया। उन्होंने मैदान पर जाकर जो सम्मान और भावनाएं दिखाई, उसे सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी गर्व से भर गया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं लॉरा वोल्वार्ट का वो बयान जिसने पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। लॉरा ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक जीत का नहीं, बल्कि एक सबक का दिन है। क्रिकेट का असली मतलब यही है, सम्मान, संघर्ष और जुनून। भारत के खिलाफ यह मुकाबला उतना ही मुश्किल था जितना किसी फाइनल से पहले का आखिरी इम्तिहान होता है। और सच कहूं तो इस जीत से ज्यादा मैं भारत के खेल की तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह हमें हर ओवर में चुनौती दी, वो लाजवाब था। भारत हमेशा से ही एक ऐसी टीम रही है जो आखिरी गेंद तक लड़ती है। आज भी वही हुआ। जब हम 80 पर 5 विकेट खो चुके थे, तो ईमानदारी से कहूं, एक पल को लगा कि मैच हमारे हाथ से निकल चुका है। भारतीय गेंदबाजों ने उस वक्त जो डिसिप्लिन और कंट्रोल दिखाया, उसने हमें हिलाकर रख दिया था। स्नेह राणा, क्रांति गॉड और दीप्ति शर्मा जैसी गेंदबाज ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि वो जज्बा हैं जो इस खेल को खूबसूरत बनाते हैं। जब मैं क्रीज पर थी और हर डिलीवरी मेरे बल्ले से निकलने से पहले गेंदबाजों की आंखों में आत्मविश्वास देखती थी, तो मुझे एहसास हुआ कि भारत क्यों दुनिया की सबसे सम्मानित टीमों में गिना जाता है। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, चाहे जो भी हो, हमें इस जज्बे के सामने सिर झुकाकर खेलना होगा। मैं ऋचा घोष की बल्लेबाजी को भी सलाम करती हूं। जिस तरह उन्होंने दबाव के बीच 54 रन बनाए, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो जिस आत्मविश्वास से खेल रही थीं, उससे लगा मानो भारत किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। उनकी टाइमिंग, उनकी हिम्मत, हर चीज शानदार थी। अगर ऋचा थोड़ी देर और टिक जाती तो शायद नतीजा अलग होता। मैं सच में चाहती हूं कि दुनिया उनकी इस पारी को याद रखे। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हमेशा की तरह अपनी टीम को जोश से भरा हुआ रखा। मैदान में उनका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि वो जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि हर खिलाड़ी के दिल में चाहती हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में वापसी कर सकते हैं। जब हम बैटिंग कर रहे थे और शुरुआती विकेट गिर रहे थे, तब भारतीय खिलाड़ियों की खुशी देख मैं सिर्फ मुस्कुरा सकती थी। वो खुशी डिजर्व थी। उन्होंने हमें वो एहसास दिलाया कि अगर थोड़ा भी ढीला छोड़ा तो भारत मैच को किसी भी वक्त अपने पक्ष में मोड़ सकता है। लेकिन क्रिकेट का खेल यही खूबसूरत है। आखिरी ओवर तक कोई नहीं जानता कौन जीतेगा, और आज जो कुछ हुआ वो खेल की उसी अनिश्चितता का सबूत था। जब क्लॉय ट्रायन और निडन डी क्लर्क ने साझेदारी बनाई तो हमें भरोसा मिला, लेकिन मैं दिल से मानती हूं कि अगर उस समय भारत ने थोड़ा और दबाव बनाया होता तो शायद कहानी दूसरी होती। भारत की फील्डिंग ने हमें कई बार रोक लिया। वो रन जो आमतौर पर मिल जाते हैं, उन्होंने रोक ली। चाहे वो जेमिमा का डाइविंग सेव हो या राणा का रॉकेट थ्रो, हर बार हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। यही वजह है कि इस जीत की कीमत हमारे लिए और भी बड़ी है, क्योंकि ये जीत आसान नहीं थी। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि भारत एक ऐसी टीम है जिससे हर बार खेलने पर कुछ नया सीखने को मिलता है। उनके युवा खिलाड़ी, उनकी फिटनेस, उनकी रणनीति सब काबिले तारीफ है। और अगर भविष्य में हमें भारत से दोबारा भिड़ने का मौका मिला तो यकीन मानिए वो सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक और यादगार अध्याय होगा। इस जीत को मैं अपनी टीम के साथ साथ भारतीय टीम को भी समर्पित करती हूं, क्योंकि बिना उनके दमदार प्रदर्शन के हमारी जीत का मूल्य अधूरा रहता। क्रिकेट में असली जीत वही है जहां दोनों टीमें मिलकर खेल को महान बनाती हैं, और आज भारत ने यही किया। धन्यवाद भारत, इस शानदार मुकाबले, इस सम्मान और इस प्रेरणा के लिए। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, भारत की हार की असली वजह कौन है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।